हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। जैसा कि बेटा एसएसटी का अपने चैप्टर 6 का फर्स्ट पावर शेयरिंग किया था बेटा, स्टार्ट कर रखा है अपन ने। तो उसमें अपन ने कल उसका सारा मेन क्रक्स कर लिया था, सारी मेन टर्म्स, सारा लेसन के अंदर क्या बताया गया है वो सारा बेटा अपन ने कर लिया। अब इसके अपन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे। अगर आपको वो पहले वाली वीडियो देख ली, समझ में आ गई, तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आने वाली। अगर नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लो, फिर इसको आपने समझने में बहुत आसानी रहेगी बेटा। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपका, नेम द कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर क्या है, कौन कौन से ग्रुप थे जिनके अंदर झगड़ा रहता था, क्योंकि ये मैंने दो कंट्री बताई थी, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। बेल्जियम के अंदर क्या था, 59% डच, 40% आपके जो फ्रेंच वाले थे, और 1% आपका जर्मन था। और इधर श्रीलंका के अंदर क्या था, 74% सिन्हालाज थे, और 18% तमिल थे, और 7% क्या थे, क्रिश्चियन थे। तो इस तरीके से इनके अंदर एथनिक थी, वैरायटीज थी कम्युनिटी की बेटा। तो यहाँ पर श्रीलंका के अंदर कन्फ्लिक्ट क्यों रहता था, तो ये श्रीलंका के अंदर कन्फ्लिक्ट इसलिए रहता था क्योंकि इन्होंने पावर को शेयर नहीं किया। पावर को शेयर करते तो बेल्जियम की तरह ये भी सुखी हो जाते, सक्सेस हो जाते, लेकिन इन्होंने पावर को शेयर नहीं किया, मेजोरिटीनिज्म को इन्होंने एक्सेप्ट किया था बेटा। तो मैं पढ़ रहा हूँ, कहते हैं श्रीलंका डाइवर्स पॉपुलेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ये मैंने आपको बता ही दिया है, 3 मेन ग्रुप के अंदर डिवाइड थी। 74% इन्होंने सिन्हालीज पॉपुलेशन का रखा है, ठीक है। इट फॉर्म से मेजोरिटी ग्रुप ऑफ द कंट्री, इनकी मेजोरिटी थी क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। 18% पीपल स्पीक तमिल लैंग्वेज, 18% तमिल थे। इनमें से जो 13% थे, 13% थे वो जो नेटिव ऑफ तमिल्स थे श्रीलंका के, जो श्रीलंका के अंदर शुरू से रहते थे। और जो 5% तमिल थे वो ड्यूरिंग द कॉलोनिज्म, जब भारत गुलाम था, तो वो यहाँ से माइग्रेट होकर श्रीलंका के अंदर चले गए थे। तो ये 5% उनकी स्ट्रेंथ थी बेटा। तो 18% जो पीपल थे वो तमिल बोलते थे, तमिल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते। दीज तमिल्स स्पीकिंग पीपल आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप के अंदर मैंने पहले बता दिया। फर्स्ट तमिल नेटिव्स फ्रॉम बोर्न इन श्रीलंका, जो पहले श्रीलंका के अंदर जिनका जन्म हुआ नोन एज श्रीलंकन तमिल्स, 13% इनकी जो पॉपुलेशन थी। रेस्ट ऑफ द तमिल्स आर दोज हुज फोर फादर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एज ए प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। जब भारत गुलाम था, भारत और श्रीलंका लगा लो एक ही कंट्री थे, तब जो यहाँ से जो फादर, जो ग्रैंडफादर के आगे ग्रैंडफादर, वो यहाँ से माइग्रेट होकर श्रीलंका के अंदर चले गए थे। तो ये 5% उनकी पॉपुलेशन थी, ठीक है। और इसके बाद वो क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल अराउंड 7% पीपल आर क्रिश्चियन हु स्पीक बोथ सिन्हालाज एंड तमिल लैंग्वेज। 7% जो लोग थे वो क्रिश्चियन थे, वो दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं, सिन्हालाज को भी और तमिल लैंग्वेज को भी। मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम, जो तमिल लोग हैं वो हिंदू और मुसलमान हैं। एंड मोस्ट सिन्हाला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट, और जो सिन्हाला बोलने वाले हैं वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म से मानते हैं वो। अराउंड 8% ऑफ द पीपल स्पीक इंग्लिश, 8% वहाँ पर जो हैं लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या था, एथनिकल वैरायटी थी, जो कम्युनिटी की वैरायटी थी, इसीलिए वहाँ पर जो झगड़ा होना पॉसिबल था, क्योंकि उन्होंने, आगे हम देखेंगे कि झगड़े के क्या कारण थे, क्यों झगड़ा हुआ उनके बीच। डिस्कस द पावर शेयरिंग इज ए डेमोक्रेसी अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये मैंने आपको बता दिया था पहले भी, ठीक है। अगर नहीं वो देखी तो वीडियो देख लो। जो डेमोक्रेसी के अंदर हैं ऑर्गन्स अपने पास कौन कौन से हैं गवर्नमेंट के, उनमें उनमें पावर को कैसे डिवाइड किया गया है। तो अपने पास क्या है, पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट के अंदर, ऑर्गन के अंदर जो इनको डिवाइड किया गया है। पहला अपने पास लेजिस्लेटर है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। इट इज आल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये बेटा ध्यान रखना है, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं,
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल किसको यूज करता है, ऑर्गन को यूज करता है, और वर्टिकल किसको यूज करता है, लेवल्स को यूज करता है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। बिकॉज दीज ऑर्गन्स आर केप्ट एट द सेम लेवल एंड एक्सरसाइज देयर पावर्स। ये अपने सेम ऑर्गन्स रहते हैं और ये अपनी पावर को डिनोट करते हैं। जैसे लेजिस्लेटर एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट मेक्स द लॉ फॉर द कंट्री। लेजिस्लेटर कौन से होते हैं, अपने एमएलएज एमपी होते हैं जो कानून को बनाने में मदद करते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, जो कानूनों को लागू करते हैं। इम्प्लीमेंट्स द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटर। और जुडिशरी कौन होती है, थर्ड ऑर्गन गवर्नमेंट का, जो कि लॉ को प्रोटेक्ट करती है, लॉ को सेफ रखती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये 3 लॉ थे जिनके अंदर क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर पावर है जो डिवाइड की गई है डिफरेंट ऑर्गन के अंदर। हॉरिजॉन्टल इसको बोला गया बेटा। अब तीसरा क्वेश्चन आ गया जो ऊपर श्रीलंका वाला था, उसी को आगे बताया गया है। व्हाट इज मेजोरिटियलिज्म। मेजोरिटियलिज्म क्या होता है, हाउ हैज इट बीन अडॉप्टेड इन श्रीलंका, एक्सप्लेन। श्रीलंका ने इनको कैसे अपनाया, इनका वर्णन करना है। तो मेजोरिटी सॉरी Majorityism is the feeling or philosophy in the majority community of the country that they can rule the country according their own wishes and can neglect the feelings, needs and wishes of the minority groups। हाँ जी, मेजोरिटी कौन सी होती है बेटा, वो एक ऐसी फीलिंग और फिलोसफी होती है जो उनके माइंड के अंदर होती है और वो कंट्री के ऊपर रूल करते हैं, कंट्री के ऊपर शासन करते हैं अपनी मर्जी से, अपनी विश से। ठीक है बेटा, और वो माइनॉरिटी की फीलिंग्स, नीड्स और जो उनकी विशेज होती हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं बेटा। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ मेजोरिटिज्म इज द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। जो मेजोरिटिज्म की पॉलिसीज होती हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी मानी जाती हैं। दैट इज इट गिव्स प्रेफरेंस टू द मेजोरिटी ग्रुप्स इन गवर्नमेंट जॉब्स पोजीशन एक्सेट्रा। वो मेजोरिटी मतलब सिंध कॉलेज को ही वो सारा प्रेफरेंस देते थे गवर्नमेंट के अंदर, जॉब्स के अंदर, कोई भी पोजीशन है एजुकेशन के अंदर, सभी के अंदर उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, इसीलिए। ठीक है, और आगे क्या है, फिर वो कहते हैं श्रीलंका बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका 1948 के अंदर क्या था, जो फ्री हो गया था, आज़ाद हो गया था। ठीक है, द सिन्हालाज कम्युनिटी बीइंग इन मेजॉरिटी ट्राई टू डोमिनेट द गवर्नमेंट। तो सिन्हालाज कम्युनिटी थी वो गवर्नमेंट के अंदर क्या करती थी, डोमिनेट करती थी, बार बार सिन्हालाज ही गवर्नमेंट चलाते थे। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू मेक्स द सिन्हालाज लैंग्वेज द ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 के अंदर क्या किया इन्होंने, एक कानून बना दिया कि जो सिन्हालाज लैंग्वेज है, ठीक है, जो सिन्हालाज लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। द गवर्नमेंट गेव ए नंबर ऑफ इंसेंटिव्स टू सिन्हाला पीपल बाय गिविंग देम फेवर इन गवर्नमेंट जॉब्स। और जो गवर्नमेंट के अंदर है वो सिन्हाला को सबसे ज़्यादा फेवर देंगे जॉब्स के अंदर एंड मैनी पोजीशन के अंदर। द स्टेट गेव प्रोटेक्शन टू बुद्धिज्म। और उन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया क्योंकि 74% सिन्हालाज थे और उनका धर्म था बुद्धिज्म, तो इसीलिए इन्होंने बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया, उसको यानी ऑफिशियल ज़्यादा बढ़ावा दिया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो अडॉप्टेड टू प्रमोट द सिन्हाला लैंग्वेज। इन्होंने नया संविधान बनाया और संविधान के अंदर भी क्या किया, इन्होंने अडॉप्ट किया, प्रमोशन की, किन की, सिन्हालीज लैंग्वेज की, कल्चर की। और सिन्हाली लीडर्स वर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर कल्चर। और जो सिन्हालाज लीडर हैं वो क्या हैं, बड़े सेंसिटिव हैं अपने कल्चर के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए। मतलब वो सभी जगह अपने आप को डोमिनेट करते हैं, अपने आप को सभी जगह वो देखते हैं। ड्यू टू दीज गवर्नमेंट मेजर्स अदर ग्रुप्स फेल्ट एलिनेटेड एंड इट स्ट्रगल स्टार्टेड बिटवीन तमिल एंड सिन्हालाज कम्युनिटीज। जो माइनॉरिटी वाले थे वो कहते हैं हमारी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए उनके बीच झगड़े होते रहते हैं, किनके बीच में, तमिल्स के बीच और सिन्हालाज के बीच। और आपने पहले पढ़ा था
कि जो तमिल थे वो कहते हैं कि हमें अलग देश हमारा बना दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, इसीलिए हम कंट्री से अलग होकर अपनी अलग डिमांड करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था अपना श्रीलंका का जो प्रॉब्लम था। मेजोरिटिनिज्म को इन्होंने एक्सेप्ट किया, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। टाइम टू टाइम इनके अंदर क्या स्ट्रगल होते रहते हैं, मूवमेंट होते रहते हैं, किनके बीच में, तमिल के बीच और सिन्हालाज के बीच। ठीक है बेटा, डिस्कस द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। हाँ जी, ये भी अपन ने पहले पढ़ चुके हैं अपन कि अपन ने डिस्कस करना है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है जो डेमोक्रेटिक सेटअप अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, वो कैसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, प्रेशर ग्रुप्स के अंदर और मूवमेंट के अंदर काम करती है। तो इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया, भारत जैसे देश के अंदर क्या है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट के अंदर डिवाइड की गई है। भारत ने क्या किया, मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया गया। एवरी पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू ग्रो पावर, प्रत्येक पार्टी है वो इलेक्शन लड़ती है पावर को गेन करने के लिए। ठीक है, एवरी पार्टी इज फ्री टू गेट एज मैनी वोट्स एज इट कैन, प्रत्येक पार्टी को आज़ादी है, वो जितने मर्जी वोट ले सकती है, वो उनकी एबिलिटी के ऊपर है, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। एनी पार्टी कैन विन मेजोरिटी इन द इलेक्शंस, कोई भी पार्टी मेजोरिटी को हासिल कर सकती है इलेक्शन के अंदर। देयर इज ट्रेंड दीज डेज दैट एवरी इलेक्शन ब्रिंग्स ए न्यू पार्टी टू पावर, अब हमारे क्या चल रहा है कि प्रत्येक इलेक्शन के अंदर नई पार्टी को मौका दिया जाता है। ये तो मैनी पॉलिटिकल पार्टीज कम फॉरवर्ड टू फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है बेटा, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक सिंगल पार्टी को क्या है, मेजोरिटी नहीं मिलती तो दो पार्टियां मिलकर सरकार चलाती है, तो उनको बोलते हैं अपन कोलिशन गवर्नमेंट। जैसे हरियाणा के अंदर अब किसी को भी बहुमत नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिली थी, जैसे बीजेपी को 40 सीट्स थी, जेजेपी के पास 10 थी, तो इस तरीके से इन दोनों ने मिलकर क्या किया, सरकार बनाई, तो इनको आप बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। जब ए सिंगल पार्टी डिड नॉट गेट ए मेजोरिटी देन ही एलाइज टू अनदर पार्टी एंड रूल द गवर्नमेंट, मेक द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, तो ये भी अपने चल रहा है, कोलिशन गवर्नमेंट वाला सिस्टम भी अपने चल रहा है अपना। तो द प्रेशर एंड मूवमेंट ग्रुप्स आल्सो हैव ए शेयर इन द गवर्नमेंट पावर, तो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो भी गवर्नमेंट के अंदर पावर को शेयर करते हैं, आइदर बाय इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और बाय पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटीज। तो वो क्या करते हैं कि डिसीजन मेकिंग के अंदर गवर्नमेंट के अंदर अपना रोल निभाते हैं, या फिर जो कमेटीज के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन आपका था मेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखो काफ़ी बार पेपर के अंदर आया हुआ है, इधर मैं दिखाऊंगा आपको। तो डिस्क्राइब एनी 3 प्रोविजन ऑफ द एक्ट विच वाज पास्ड इन श्रीलंका इन 1956 टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। तो श्रीलंका ने 1956 के अंदर कौन से 3 कानून बनाए थे जिससे सिन्हाला को सुपरमेसी बनाई जाए, तो ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इन 1956 एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। सिन्हाला जो रहेगी, सिन्हालीज जो रहेगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी श्रीलंका की, पहला है। दूसरा, गवर्नमेंट गेव ए नंबर ऑफ इंसेंटिव्स टू द सिन्हालीज पीपल बाय फेवरिंग देम एंड गिविंग देम सीनियर पोजीशन, कि जितनी भी सीनियर पोजीशन आएंगी, जॉब मिलेंगी, वो सारी सिन्हालीज कम्युनिटी को ही मिलेगी। और बुद्धिज्म स्टेट को, जो बुद्धिज्म इनका रिलीजन है, उनको आगे प्रमोट किया जाएगा। और तीसरा क्या कहते थे, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो अडॉप्टेड टू प्रमोट सिन्हालीज लैंग्वेज एंड कल्चर एज सिन्हालीज लीडर वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर कल्चर। तो जो नया संविधान बनाया गया था, उस संविधान के अंदर भी इन्होंने जो सिन्हालाज लैंग्वेज और सिन्हालाज कल्चर को बढ़ावा दिया था, उनको एक्सेप्ट किया था। ड्यू टू दीज गवर्नमेंट मेजर अदर ग्रुप्स फेल्ट एलिनेटेड, दूसरे ग्रुप थे जो तमिल वाले ग्रुप थे, वो अपने आप को इससे खुश नहीं थे, इससे अपने आप को अलग मानते थे। एंड हैंस अ स्ट्रगल अरप्टेड बिटवीन तमिल एंड सिन्हाला कम्युनिटीज, इसीलिए टाइम टू टाइम उनके अंदर क्या है, स्ट्रगल होता रहता है, संघर्ष चलता रहता है बेटा। 7वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन सी होती है बेटा, 3 प्रकार की गवर्नमेंट अपने पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट, 3 प्रकार की गवर्नमेंट है। द आइडिया ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट केम इनटू प्रैक्टिस इन बेल्जियम, ये बेल्जियम से ही आइडिया आया था
जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का था। वेयर मैनी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स वर लिविंग, काफ़ी लिंग्विस्टिक वाले ग्रुप थे, मैंने बताया था डच वाले हैं, फ्रेंच वाले हैं, उसके बाद आपके जर्मन वाले हैं, नहीं सॉरी क्रिश्चियन वाले हैं। तो इस तरीके के वहाँ पर वो क्या है सिस्टम चल रहा था। तो इट इज़ द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लिंग्विस्टिक कम्युनिटी एंड इट डील्स विद इशू लाइक कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन। वहाँ पर एक सरकार बनाई जाएगी, ठीक है, जनता के द्वारा चुनी जाएगी, और वो स्पेशल सरकार है, वो जनता के कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशन के ऊपर क्या करेगी, इशू हैं उनको सोल्यूशन करेगी वो। द गवर्नमेंट वर्क्स जॉइंटली फॉर द कल्चर ऑफ कॉमन पीपल, वो कॉमन पीपल जॉइंटली काम करेगी उसके कल्चर के लिए और कॉमन लोगों के लिए। विदाउट गिविंग मच एम्फासिस टू एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देगी, और विदाउट अंडरमाइनिंग एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप को छोटा नहीं मानेगी, किसी भी ग्रुप को यानी कि एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करेगी। तो कम्युनिटी ग्रुप कौन सी होती है, कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन के इशू को ख़त्म करने के लिए बेल्जियम ने एक सरकार बनाई थी, उसका नाम रखा गया है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है बेटा। डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि एथनिक कंपोजिशन क्या था। 59% वहाँ पर डच वाले थे, और 40% वहाँ फ्रेंच पीपल रहते थे, और 1% वहाँ पर क्या था, जर्मन लैंग्वेज रहते थे। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो इनके अंदर ये कैथनिक था, सॉरी एथनिक कंपोजिशन था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पावर को शेयर करके अपनी जो दिक्कत थी उनको सोल्यूशन कर लिया है। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, दस इट अवॉइड्स सिविक स्ट्राइफ अमंग कम्युनिटीज। ठीक है, कम्युनिटी के जितने भी झगड़े थे उन सबको इन्होंने खत्म कर दिया। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप लिव देयर, 3 प्रकार के ग्रुप थे। पहला कौन सा था, 59% पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम स्पीक डच लोग, 59% वहाँ पर डच वाले लोग थे, फ्लेमिश रीजन के अंदर ये रहते थे। 40% टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज एंड रिसाइड्स अराउंड द वोलेनिया रीजन, ये वोलेनिया रीजन के अंदर थे, वो फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते थे। रेस्ट 1% स्पीक जर्मन लैंग्वेज। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द कैपेसिटी सिटी ऑफ बेल्जियम ब्रसल्स फॉलोज द सेम पैटर्न, ब्रसल इनकी कैपिटल थी बेल्जियम की, वहाँ पर भी सेम पैटर्न चल रहा था। दैट इज 80% पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज and 20% speak Dutch. Due to the linguistic diversity, there was a tension between Dutch and French speaking communities, and later to the government came out with a new arrangement to maintain the peace in the community. बाद के अंदर क्या है, पहले झगड़े हो गए किन के अंदर, फ्रेंच और डच के बीच में, फिर उन्होंने बीच का रास्ता निकाल लिया कि हम इक्वलिटी करेंगे, उतने ही गवर्नमेंट के अंदर डच वाले लोग रहेंगे, उतने ही फ्रेंच वाले लोग रहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने देश के अंदर शांति को मेंटेन कर लिया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी बेटा कल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आप एक दिन लेक्चर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का, आप उस दिन अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू बेटा, हैव ए गुड